सबको नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर हमारे अपने परिवार के लोग परेशानी में हो तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये तो सच है ना? हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब असम की बात करते हैं। असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वहां बहुत भयानक बाढ़ आई है। ये भयानक बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर है। इस बार असम में बाढ़ से राज्य के 29 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लोग अपने घर बार छोड़कर गंदे अस्थायी कैंप में रहने को मजबूर हैं। देखकर बहुत दुखद होता है। ये लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पे आता है। अफसोस, या आप कह सकते हैं गुस्सा, इसलिए है क्योंकि ये समस्या नई नहीं है। एक तरफ ये लोग, ये परिवार अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये असमानता बहुत ही चुभने वाली है। आलीशान बंगले, हर तरह की सुख सुविधा, ये सब देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या ये लोग असलियत से वाकिफ हैं? उनके परिवार सुरक्षित हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्या ये सही है? अब कुछ लोग, चाहे वो किसी भी हैसियत के हो या कितने भी अमीर हो, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये लोग असली हीरो हैं। वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ये लोग अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मंत्री को या उनके परिवार को अपनी जेब से पैसे खर्च करके मदद करते हुए देखा है? शायद ही कभी। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ऐसा नहीं करते। ये एक कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, अगर वो ऐसा करते तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता था। अगर वो अपनी दौलत और संसाधनों का थोड़ा सा हिस्सा भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे देते, इससे एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित होता। इससे बाकी लोग भी मदद के लिए प्रेरित होते। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर सकता था। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। ये एक खोया हुआ मौका है। और फिर चुनाव के समय हम उन्हें कहते सुनते हैं कि सभी लोग उनके परिवार की तरह हैं। ये एक बहुत ही विडंबना है। याद है मेरा भारत, मेरा परिवार जैसे नारे, ये नारे सिर्फ वोट पाने के लिए होते हैं। क्या ये मजाक नहीं है? जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं तो वो सभी को परिवार कहते हैं, लेकिन जब असली परिवार मुसीबत में होते हैं तो वो कहाँ होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये सिर्फ असम की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या को दर्शाता है। ये समस्या सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। शासक और शासित के बीच की खाई, ये खाई हर जगह है। सत्ता में बैठे लोग अक्सर आराम के अपने सुरक्षित घेरे में रहते हैं, उन कठोर वास्तविकताओं से दूर जो उनके लोग झेल रहे होते हैं। ये निराशाजनक है। ये अनुचित लगता है। ये एक बड़ी विडंबना है। और एक और बात, केंद्र सरकार असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती। असम जो राशि केंद्र से मांगता है वह कभी भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं होती। केंद्र सरकार ने असम की बाढ़ और कटाव की समस्या का स्थायी समाधान कभी नहीं किया, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में मुख्य बाधा है। बीजेपी पार्टी ने चुनावों के दौरान कई बार वादा किया कि वे असम की बाढ़ और कटाव की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे और इसे स्थायी रूप से हल करेंगे, जैसे चीन ने हुआंगहू नदी की बाढ़ को नियंत्रित किया। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में 10 साल पार कर लिए हैं और असम में भी वे 10 साल के करीब हैं। फिर भी यह समस्या हल नहीं हुई है। ये हमारी जिम्मेदारी है। उनसे वो करने के लिए कहना होगा जो वो कहते हैं। हमें उन्हें उनके वादों की याद दिलानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद आगे आना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जब भी हम कर सकें, जरूरतमंदों की मदद करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आखिरकार हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। देखने के लिए शुक्रिया। जागरूक रहें, संवेदनशील रहें और आइए मिलकर बदलाव लाएं। ये बदलाव हम सबकी जिम्मेदारी है। यह वीडियो पूरी तरह से एआई द्वारा बनाया गया है। स्क्रिप्ट, नैरेशन, वीडियो, एडिटिंग, सब कुछ। अगर आपको इसमें कोई गलती लगे तो कृपया हमें बताएं। हम जानते हैं कि हम असम से हम मांग के अनुसार ज्यादा असली वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉपीराइट मुक्त वीडियो उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम भविष्य में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।